बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को। इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं। एक है हम इसमें डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, दूसरा हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल को हर एक टेंस के हवाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो वीडियो को गौर से देखें क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके ऊपर पीएसटी में, सीटी में, डीएम, पीटी, एटी, टीटी, कारी, कारिया, इन सारे पोस्टों के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के 2 या 3 एमसीक्यूज कंफर्म इस टॉपिक से आते हैं। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, अच्छी तरह से देखना है और सीखना है इस चीज को। तो हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? देखें, डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन यूजिंग कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, यहाँ पर कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हो गए, आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच में हम ये करते हैं कि जिसके अल्फाज होते हैं हम एग्जैक्टली दूसरे बंदे के सामने वही अल्फाज रिपीट करते हैं। ठीक है, हम उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं वर्ड्स को, उसी सेंटेंस को हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इनडायरेक्ट स्पीच को देख लें। इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी रिपोर्ट what someone said without quoting their exact words। यहाँ पर हम उसी बात को अपने अल्फाज में रिपोर्ट करते हैं। एक बंदे ने कोई बात कही है, हम दूसरे बंदे के सामने वो अल्फाज रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी शक्ल देकर, अपनी स्टाइल से, अपने तर्ज से वो बात उस तक डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो बंदा है उसने जो कुछ भी कहा है, हम उसके अल्फाज को तो यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टाइल अपना देते हैं। उसके जो अपने अल्फाज हैं हम उसको रिपीट नहीं करते। यूजुअली हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंजिंग द टेंस एंड प्रोनाउंस। यहाँ पर टेंस वगैरह में तब्दीली आती है, प्रोनाउंस में तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल, ऊपर हमने कहा था शी सेड आई एम हैप्पी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या आएगा, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर टेंस में भी तब्दीली आ चुकी है और यहाँ पर प्रोनाउन के अंदर भी तब्दीली आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर था आई, ठीक है, प्रोनाउन था आई, यहाँ पर प्रोनाउन क्या बना, शी। यहाँ पर टेंस था आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, सिंपल प्रेजेंट का टेंस था। यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज होने के बाद टेंस भी चेंज हो गया। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश थी। ठीक है, वॉज, यहाँ पर टेंस चेंज हुआ, सिंपल प्रेजेंट से हम टेंस पर आ गए, कौन से, सिंपल पास्ट के ऊपर। तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की वो बेसिक डेफिनेशन थी। सिंपल इसको आप ऐसा याद कर लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम दूसरे बंदे की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उसके कहे अल्फाज को दूसरे बंदे के सामने रखते हैं। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है। और ये एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल तो आपको मिल गया, बाकी जो टेंसेस हैं उसके हवाले से एग्जाम्पल्स अभी आपको मिलेंगी, लेकिन बेसिक डेफिनेशन आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब हम जाते हैं रूल्स के ऊपर। देखें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तमाम टेंसेस के लिए आपने इस टेबल को याद रखना है। जब डायरेक्ट स्पीच हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट में हो तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे। इसी तरह जब टेंस हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसको हम लेकर जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह अगर टेंस हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो फिर वो चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट बनेगा। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ तक प्रेजेंट का हो गया। देखें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का सारा किस्सा जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट का किस्सा है कि आपने डायरेक्ट स्पीच के अंदर देखना है कि अगर टेंस आपके साथ कोटेशन मार्क्स में, आपके साथ कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो वो चेंज होगा, पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जाएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के हवाले से। जब हमारे साथ डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट सिंपल में हो, यानी सिंपल पास्ट इसको बोलते हैं, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट सिंपल को आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, एग्जांपल्स के अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर टेंस हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा, चेंज होगा। अगर टेंस हमारे साथ पास्ट परफेक्ट में हो तो वो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट को हम एज इट इज़ पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, ये आपने नोट करना है। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, नो चेंज नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगर फ्यूचर में टेंस है, सिंपल फ्यूचर में है, विल आएगा उसके अंदर, आई विल, यू विल, दे विल, तो वो विल चेंज होगा वुड में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल को रिप्लेस कर देंगे और वुड लगाएंगे। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी विल बी वर्किंग, विल बी डूइंग, इस तरह के सेंटेंसेस हों तो वो चेंज होंगे वुड बी। ठीक हो गया। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट अगर विल हैव है तो हम चेंज करेंगे उसको वुड हैव के अंदर। ठीक है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो यानी विल हैव बीन हो तो वो चेंज होगा वुड हैव बीन। तो ये तमाम टेंसेस, उसका वो टेबल था कि आपने, यानी एक रूल इसको कह लें आप, ये एक टेबल है जो रूल्स को स्पेसिफाई करता है कि कौन सा टेंस डायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा और वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो फिर कौन सा टेंस लगेगा, कौन से टेंस में चेंज होगा। तो आपने इस टेबल को याद रखना है। ऐसा करें, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसको अपने पास महफूज कर लें। ये आपके लिए एक की है, आपने इस चीज़ को याद कर लिया तो ईज़िली आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर ऑपरेशन कर सकेंगे, उसको चेंज कर सकेंगे। अब हम जाते हैं और हर एक टेंस के लिए एक एक एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखें, सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेड आई ईट एन एप्पल। उसने कहा वो एक सेब खाता है। आप देख लें, ये सेंटेंस हमारे साथ क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में हमने रूल्स में कहा कि वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट चेंज होगा पास्ट में। तो यहाँ पर ही सेड दैट ही एट एन एप्पल। ठीक हो गया, आसान सा काम है। हमने यहाँ पर कोटेशन मार्क से अंदर देखा कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। टेंस यहाँ पर कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट हमने रूल्स में पढ़ा, हमने रूल्स में सीखा कि वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में। सो ही सेड आई ईट एन एप्पल, इसका ये आएगा कि ही सेड दैट ही एट एन एप्पल। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। देखिए, टेंसेस जिसको नहीं आते वो डायरेक्ट स्पीच को नहीं कर सकेगा, इसलिए पहले की लेक्चर्स में मैं आप लोगों को टेंसेस के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस यहाँ पर है, ही सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल। उसने कहा मैं एक सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब ये चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, ही सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल, ही सेड दैट ही वाज ईटिंग एन एप्पल, चेंज हो गया। सिंपल प्रेजेंट का आपको बताया मैंने कि वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहाँ पर क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का आपको रूल्स में मैंने बताया कि जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए, ही सेड आई हैव ईटन एन एप्पल, ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर आई हैव ईटन है, तो आई हैव ईटन से हमें पता चल रहा है कि यार ये तो प्रेजेंट का जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है उसमें है।
ठीक है। ही सेड आई हैव ईटन, जब आई हैव ईटन आ जाए, ठीक है, आई हैव ईटन, तो उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना है। He said that he had eaten an apple. Have चेंज हो जाएगा, had की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए रूल्स के टेबल में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पर पढ़ें, he said I have been eating an apple, ठीक है। यहाँ पर क्या है, I have been eating an apple, he said I have been eating an apple, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पर कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस है, जो टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो he said that he had been eating an apple. Have been चला जाएगा had been में, have चला जाएगा had में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में याद रखना है। प्रेजेंट के सारे जो टेंसेस हैं वो चेंज होंगे पास्ट में, पास्ट में जाएंगे, ठीक हो गया। अब आते हैं सिंपल पास्ट के ऊपर। देखें इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट में हमारे पास एक सेंटेंस है, he said I ate an apple. उसने कहा उसने एक सेब खाया, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारे साथ सिंपल पास्ट के अंदर है, ये सिंपल पास्ट में है। मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट जो है ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। रूल्स के टेबल में मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखें, he said I ate an apple, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन रहा है, he said that he had eaten an apple. He had eaten, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि ये पास्ट परफेक्ट में लगेगा। had eaten ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। सो पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है, जो टेंस है, वो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में और जाएगा कहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का एक टेंस है, देखें पास्ट कंटिन्यूअस का एक टेंस है। He said I was eating an apple. I was eating an apple. आपको पता लग रहा है ये सेंटेंस कौन सा है, I was eating an apple, पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। He said that he had been eating an apple. He said that he had been eating an apple. आसान सा काम है, रूल्स के टेबल को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब इस चीज़ को देख लें, आपके साथ सेंटेंस है he said I had eaten an apple, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने नो चेंज के हवाले से बात की। यहाँ पर देखें पास्ट परफेक्ट एज इट इज़ आएगा, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे साथ टेंस क्या है, आई हैड ईटन एन एप्पल, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ही सेड दैट, सिंपल प्रोनाउन चेंज कर ले, ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल, ही सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल। सो हमने क्या किया, हमने नो चेंज का काम यहाँ पर किया, हमने कोई तब्दीली यहाँ पर नहीं हम लेकर आए, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आप देख लें, इस चीज़ को हम कैसे चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही सेड आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। मैंने आपको रूल्स के टेबल में बताया कि पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं आता। ही सेड आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, सेंटेंस हमारे साथ कौन सा है, कौन से टेंस के अंदर है, सेंटेंस हमारे साथ है आई हैड बीन ईटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। अब आते हैं फ्यूचर टेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर सिंपल में हमारे साथ एक सेंटेंस है, ही सेड आई विल ईट एन एप्पल, उसने कहा वो एक सेब खाएगा।
फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर का टेंस है। ही सेड आई विल ईट एन एप्पल। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? मैंने आपको कहा सिर्फ विल चेंज होगा, वुड में जाएगा, बाकी प्रोनाउन चेंज होगा सिंपल। ही सेड दैट ही वुड ईट एन एप्पल। आई विल ईट एन एप्पल यहाँ पर चेंज हुआ, सिंपल वुड यहाँ पर हमने लगाना है। ही सेड आई विल ईट एन एप्पल, ही सेड दैट ही वुड ईट एन एप्पल। आसान सा काम है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आप लोगों को ईज़िली ये पता लग रहा होगा कि हमने सिर्फ विल को रिप्लेस करना है वुड के साथ और प्रोनाउन को चेंज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस यहाँ पर देख लें। ही सेड आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। मैं एक सेब खा रहा हूँगा। तो यहाँ पर विल बी ईटिंग है, सिंपल हमने would be eating लगाना है। He said I will be eating an apple. He said that he would be eating an apple. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिर्फ हमने विल को वुड में चेंज करना है और प्रोनाउंस को हमने चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। फ्यूचर परफेक्ट का एक सेंटेंस देख लें। He said I will have eaten an apple. He said I will have eaten an apple. He said that he would have eaten an apple. सिंपल सा काम है, हमने he would यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर will have को चेंज करके would have लगा लिया। ठीक हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस लास्ट वाला, इसको देख लें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ही सेड आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। ही सेड दैट ही वुड हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। तो ये सारा किस्सा था, तमाम टेंसेस के लिए इसके जो एग्जांपल्स थे ये आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आपने इस टेबल को याद रखना है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, आप इस चीज़ को गौर से देखें। सबसे पहले हमारे साथ है ये वाला, देखिए सिंपल प्रेजेंट के सारे जाएंगे पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इस चीज़ की बारी है, देखें इस चीज़ की बारी है। यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लें। सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारे साथ कोई सेंटेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट के जो सेंटेंसेस है वो परफेक्ट में जाएंगे। पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को बस आपने नोट करना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको अगर आपने चेंज किया तो आप गलत होंगे। ठीक है। अब आखिर में फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, विल को हमने चेंज करना है वुड के साथ, विल बी को हमने वुड बी, विल हैव के साथ हमने चेंज लगाना है वुड हैव का, और विल हैव बीन के लिए हमने वुड हैव बीन इंट्रोड्यूस करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ये चेंज लाना है। वुड हैव बीन लगेगा अगर विल हैव बीन हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो ये टेबल आपने याद रखना है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर लाजमी काम करें। सवालिया जुमले यानी जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं उसके ऊपर आप काम कर लें। कमांड्स वगैरह इसके ऊपर देख लें कि कमांड्स को हम कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे लेके जाएंगे। रूल्स यही हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को सीख लें। मैंने कोशिश की इसको आसान अल्फाज में आपके सामने रख दूं, मैंने कोशिश की। अगर आपको समझ आ चुका है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे दें। आपको मुझसे अच्छी तरीके से कोई दूसरा बंदा भी सिखा सकता है। मैंने कोशिश की अपनी जगह पर, इस चीज़ को आपने ऐसे सीखना है। रूल्स का टेबल यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर से शो कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा।
ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको मैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए बेसिक डेफिनेशन बता दूं, आपको रूल्स का टेबल समझा दूं और फिर इन सब के ऊपर एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं जो मैंने रख दिया है। अब इस चीज़ के ऊपर काम करना आपका काम है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर होगी, उसमें आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।